दोस्तों, अगर आप भी बाज़ार में नया इन्वर्टर ख़रीदने जा रहे हो तो यह वाली वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि बाज़ार में आपको दो तरह के इन्वर्टर मिलते हैं। एक है जी साइन वेव और दूसरा है स्क्वेयर वेव। कई बार आपको दुकानदार बोल देता है कि यह वाला इन्वर्टर है साइन वेव, इसके ऊपर पंखे आवाज़ नहीं करते, या कुछ और एक दो बेनिफिट बता देता है। साथ ही आपको ये बोला जाता है कि यह वाला इन्वर्टर स्क्वेयर वेव के मुकाबले महंगा है, तो आप महंगा सोचकर वो छोड़कर स्क्वेयर वेव ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपने नया इन्वर्टर खरीदना है तो कभी भी स्क्वेयर वेव इन्वर्टर मत खरीदें, आप हमेशा साइन वेव ही खरीदें। क्योंकि जो साइन वेव इन्वर्टर होता है, जब बैकअप के समय इसमें हम 230 वोल्ट एसी की सप्लाई लेते हैं, जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है को जैसी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी है उसी तरह की ही फ्रीक्वेंसी मिलती है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दो तरह के इन्वर्टर रखे हैं। एक है जीनस का प्योर साइन वेव और एक है हमारे पास स्क्वेयर वेव। तो हमने जो इसकी दोनों की आउटपुट है, जहाँ से 230 वोल्टेज निकलते हैं वहाँ से ही फ्रीक्वेंसी निकलती है 50 हर्ट्ज की। उसके ऊपर यह वाली हमने एक मशीन लगा दी है जिसको बोलते हैं DSO। तो जो ब्लू कलर की आप देख रहे हो लाइन, ये दोस्तों है स्क्वेयर वेव की फ्रीक्वेंसी, और जो ऊपर आप देख रहे हो येलो लाइन, वो है जी साइन वेव की फ्रीक्वेंसी। तो जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम उसी तरह की रहती है जिस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें ग्रिड से मिलती है। फ्रीक्वेंसी थोड़ी अप डाउन हो रही है क्योंकि यह वाला जो चैनल है ये है जी स्क्वेयर वेव। देख सकते हो आप, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अप डाउन हो रही है, और यह वाला है जी साइन वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी का अंतर देखें आप, बहुत कम ऊपर नीचे जा रही है। स्क्वेयर वेव इन्वर्टर है आपके घर में जो बिजली का सामान लगा हुआ है उसको खराब करता है। आप बोलोगे कि हमारे तो इतने सालों से स्क्वेयर वेव चल रहा है तो हमारा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। तो जो पहले जमाने का लोड हुआ करता था वो अलग होता था, लेकिन आजकल जितना भी घर का बिजली के सामान का लोड है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसके कारण जो स्क्वेयर वेव इन्वर्टर है वो आपके सामान को खराब कर सकता है। पहले इस तरह के बल्ब होते थे, ठीक है जी, फिलामेंट वाले, जो कि नॉर्मल चलते हैं। इसको अगर 230 वोल्ट दे दो या 180 दे दो, कितनी मर्जी इसको फ्रीक्वेंसी दे दो, ये चलते ही रहते हैं। लेकिन आजकल चल रहे हैं जी LED बल्ब। तो जो LED बल्ब है इसके अंदर लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो जो आपके घर में इन्वर्टर लगा है स्क्वेयर वेव, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो सीलिंग फैन की आवाज़ है उसके साथ एक हमंग की आवाज़ आती है, एक अलग सी आवाज़ आती है। तो वह भी मेन कारण रहता है स्क्वेयर वेव का। स्क्वेयर वेव के ज़माने में जो हमारे पंखे होते थे वो नॉर्मल होते थे, चलते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर BLDC फैन आ चुके हैं। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो कि स्क्वेयर वेव इन्वर्टर उसको ख़राब कर सकता है। उसके बाद बात आती है जी टीवी की। पहले CRT टीवी होते थे, उसमें बहुत हैवी सप्लाई लगती थी। वो सप्लाई जो जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको झेल लेती थी, लेकिन आजकल LCD है, उसके अंदर छोटी सी पावर सप्लाई लगती है। अगर हम उसको ज़्यादा स्क्वेयर वेव इन्वर्टर के ऊपर चलाएंगे तो भी वो ख़राब हो सकती है। पहले ज़माने की फ्रिज में सीधा कंप्रेशर लगा होता था, लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एक अलग से बोर्ड लगाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। यानी कि ऐसा बहुत कुछ है, जो पहले ज़माने में लोड था और आज के ज़माने में लोड, वो बहुत अंतर आ चुका है। सबसे बड़ी बात, देखा होगा कि आपके जो मोबाइल चार्ज है वो काफ़ी महंगे होते हैं, उसका भी ज़्यादा ख़राब होने का कारण स्क्वेयर वेव इन्वर्टर ही है। अगर हम बात करते हैं प्योर साइन वेव इन्वर्टर की, तो जहाँ पर मैं आपको एक इन्वर्टर दिखा रहा हूँ, ये है जी जीनस कंपनी का विनर 1200। ये दोस्तों प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इंडिया में सबसे पहली जो साइन वेव टेक्नोलॉजी लाने वाली कंपनी थी वो जीनस ही थी। ये वाला जो इन्वर्टर है विनर 1200, जितने प्राइस में स्क्वेयर वेव इन्वर्टर मिलता है पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी वाला, उसी प्राइस में आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर जीनस का विनर 1200 मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड में, तो उसके फ्रंट साइड में आपको जहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जीनस की ब्रांडिंग दिखाई देगी, उसके आगे कुछ LED है और जहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। अगर हम इसके बैक साइड में देखते हैं, 3 स्विच मिलेंगी, क्योंकि जो आने वाला समय है वो दोस्तों लिथियम के ऊपर जा रहा है। तो इस कंपनी ने पहले ही आपको ये वाली स्विच दे दी है। लेड एसिड और लिथियम, कोई भी आप दोनों में बैटरी लगाते हैं तो ये वाली सिलेक्टर स्विच आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है जी UPS और नॉर्मल, और इसके बाद है जी हाई चार्जिंग और लो चार्ज। फ्यूज की जगह दोस्तों जहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी गई है,
इसका काम यह रहता है कि बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड हो जाए तो आपको बार बार फ्यूज नहीं बदलना पड़ेगा। आप सीधा इसको प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद जो आपका लोड है वो चलता रहेगा। दोस्तों अगर आपने ये वाला इन्वर्टर लेना है तो फ्लिपकार्ट का लिंक वीडियो के ऊपर चल रहा है। अगर आपने ये अमेजोन से लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा।